सबसे अहम चीज़ यही थी कि जो कि दावत वलीमा, अभी सारी सफाइयाँ वगैरह तो हो गई हैं और आगे सरप्राइज़ जो है ना इंशाल्लाह वो मेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। कल जैसे कि आपको पता है घर का काम समेट रही थी, कपड़े वगैरह धोए और जो है सब कुछ धुल गया है। बेडशीट वगैरह भी जो है लगा दी, अभी तक ये कि जो कवर है वो लगाने और ये कपड़े जो है ये तय करने। शाम के कपड़े जो है मैं इस्त्री कर रही हूँ, फिर ये जाते हैं अजान को लेने के लिए, क्योंकि अजान का लेने का टाइम हो गया। काम काज कर कर के जो है अभी मैं फारिग हूँ। 3 दिन से जो है लगी हुई हूँ, घर की सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी कंप्लीट हो गई हैं। और साथ साथ चूल्हे पे जो है मैंने दाल भी रख दी है, तो वो आज बना रही हूँ मैं दाल मूंग मसूर की। तो आज शाम को कपड़े इस्त्री करके देते हैं, फिर ये जाते हैं अजान को भी लेते हैं। और मैंने कहा लहसुन जो है वो भी ख़त्म हो गया, आप लहसुन भी ले आइएगा। दाल देखने के लिए आई हूँ कि दाल कहाँ तक पहुँच गई। दाल को थोड़ा भी टाइम है और एहतशाम जो है अभी लहसुन भी मंगवाती हूँ और अजान को भी जो है लेने के लिए जाते हैं। मैं कपड़े जो है उठाए हुए मैंने वो तेल लगा रही हूँ कपड़ों को और पूरी देख सकते हैं सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। और ये है कि वो वाली अलमारी जो है ना खोली हुई है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना स्मेल हो रही है। ऐसा होता है कि अगर जो है ना ये बिल्कुल बंद हो तो इस तरह से जैसे बारिश की पानी की कोई स्मेल नहीं होती, जैसे पुराना सा पानी होता है तो उसकी स्मेल हो। हालांकि ये साफ सुथरा हर सामान सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन जो है ना इसको ढक्कन खोला ना तो इस तरह से स्मेल आती है। तो आज शाम ने का इसको थोड़ा सा जो है ना दिन में खोल के रखें ताकि जो है ना स्मेल वगैरह, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ आलूदगी जाने की तो है नहीं, कोई हवा वगैरह का तो गुजर है नहीं, इसलिए जो है शायद स्मेल हो रही होगी, तो यही वजह होगी। और एहतशाम जो है ना आज मेरे लिए ये भी लेकर आए मिठरियाँ, लेकिन ये काफ़ी दिन के बाद मैं खाऊंगी, लेकिन है ये पीली पीली क्योंकि इसका मौसम जा रहा है ना तो इस वजह से तो ये पीली हरी नहीं है। और कुछ कपड़े जो है मैंने तय कर लिए हैं और भी मैं गई थी दाल देखने के लिए, तो इसी तरह से जो है कपड़े वगैरह मैं तय कर लेती हूँ, क्योंकि इनको फिर जो है मैं रखती हूँ। और रखने की भी ये है कि संदूक में ट्रंक में रखूंगी कपड़े, और इनका जो है ना मुझे टेंशन हो रही है कि इसमें क्यों स्मेल हो रही है। तो ये मुझे आपने ज़रूर बताना है कि इसका कोई हल हो, तो ये लाजमी आपने बताना है मुझे। और काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, उनके सवालों के जवाब मैंने कहा कि आज क्यों ना मैं दे दूं आप सबको, जो कि कमेंट करते हैं। पहले तो सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना सारा आप सबने प्यार दिया, इतनी सारा सपोर्ट किया आप सबने। और मैं दिल से जितना शुक्रिया अदा करूँ तो कम है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जो कि मैं आप सबके शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो दूसरा ये है कि काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि वलीमा दावत वलीमा जो है क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा ये है कि एक इस तरह से भी कमेंट आए कि आपको जो है ड्राई फ्रूट नहीं दिए दूल्हा वालों ने। तो जो हमने जो मलीदा बनाया था ना, जो कि भोर बनाकर हमारी तरफ से जो गई थी, वो दूल्हा वालों की तरफ से ही था सारा। वो जो ड्राई फ्रूट थे ना जो एक शाम कूट भी रहे थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो ये दूल्हा वालों की तरफ से आता है। मेहंदी का सामान जो कि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में कहते हैं मेहंदी, तो माइयों की रस्म उसमें जो है ना इसको फिर बनाया जाता है। फिर ये भोर जो होती है दुल्हन और दूल्हा को दी जाती है, दुल्हन को अलहदा दी जाती है, दूल्हा को फिर हम जो है देकर आते हैं। और दूसरा ये सवाल है कि आप सराइकी हैं या सिंधी हैं। सिंध में जो है मैं रही हूँ, उधर मेरी परवरिश भी हुई है, उधर मैं काफ़ी अर्सा जो है उधर ही रही हूँ। बाकी हम जो है सराइकी हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो है सराइकी लैंग्वेज है। और दूसरा ये कि हमारे कितनी बार मैंने अपने गांव का विलेज का नाम भी बताया है कि हमारे विलेज का नाम जो है शाहजमाल है, तो हम शाहजमाल से हैं, ससुराल मेरा जो है वो भी शाहजमाल से। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा आप सबके आज जो है ना सवालों के जवाब क्लियर कर दूं। और सबसे अहम बात जो है वलीमे की, तो वलीमे की बात जो है मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है सराइकी जो लैंग्वेज वाले जो मुझे देख रहे होंगे प्यारे बहन भाई जो कि गांव के विलेज के रहने वाले, विलेज का ये होता है
कि जब दूल्हा के घर से जब बारात आती है ना, वो अपने घर से खाना खिला कर आते हैं, और जो दुल्हन वाले होते हैं वो अपने घर पे खाना खिलाते हैं अपने मेहमानों को, वो अपने मेहमानों को खाना खिला कर आते हैं, और इस तरह से जो लड़की वाले होते हैं वो अलग अपने रिश्तेदारों को जिनको बुलाया होता है उनको खिला रहे होते हैं खाना। तो जब बारात आती है तो बारातियों को हम खाना नहीं खिलाते, दुल्हन वाले तो वो खिला कर आते हैं, उनका तो वो खर्चा तो हो गया, समझे, उनका वलीमा भी उसी टाइम हो जाता है, और जो है बारात भी उनकी उसी टाइम हो जाती है। तो वलीमा इसलिए हमारे यहाँ पर नहीं होता। तो आप सबके सारे क्वेश्चन के जवाब जो है मैंने कहा कि आप सबसे अहम चीज़ यही थी कि जो कि दावत वलीमा, आखिर दावत वलीमा जो है क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो है आपको मैंने आप बता दिया, दोबारा दोबारा से इस एक बात को रट्टा नहीं लगाती। तो ये होता है हमारे गांव वालों का रिवाज। तो कोई होते हैं जो कि किस्मत से होता है कि किस्मत वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादातर मतलब कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना हमारे यहाँ पर वलीमा नहीं होता, बारात ही होती है। मेहंदी, जागा और बारात, मतलब कि हमारी अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा उर्दू में जो है हम माइयों कहेंगे, और मेहंदी का फंक्शन कहेंगे, दूसरा बारात, बस ये हो जाता है। और इसके बाद जो है शादी खत्म हो जाती है। और सत्तोवाड़ा जो होता है, जो कि मैंने आखिर में आपके साथ जो शेयर किया वो अहम होता है। अगर वलीमा होता है ना तो सत्तोवाड़ा लाजमी होता है। वलीमे के एक दिन के बाद जो है सत्तोवाड़ा किया जाता है। तो ये गाने की रस्म जो होती है ना ये लाजमी होती है, गाने खोले जाते हैं, ये मेके वाले जो है लड़की वाले खोलते हैं, फिर वो अपनी जो है ना लेके चले जाते हैं बेटी को, और दूल्हा को भी साथ लेके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है ये समझ में आ गई होगी बात। काफी सारे कमेंट आए थे, और एक और खास बात ये, दूसरी बात भी जो कि बहुत ज़रूरी बात मैंने आपके साथ करनी, क्योंकि कल तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए इस बात के लिए कि ये कौन सा रीत रिवाज है, आपने दुआ, ये बात तो बहुत गलत कर दी कि बेटी के घर पे कुछ नहीं खाया जाता, कुछ नहीं खाया जाता। तो ये तो आपने बहुत गलत बात की है, आप इस तरह से जो है ना गलत गाइड कर रही हैं सबको। ये गाइड गलत करने वाली नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है ना ऐसा है कि आपने मेरे मेके वालों को भी देखा होगा, अक्सर जो आते हैं ना जबरदस्ती करके जो है मैं चाय वगैरह देती हूँ, वो भी बहुत जबरदस्ती, इस तरह से जो है ना वीडियो तो मैं बना नहीं सकती कि उनके साथ मैं किस तरह से करती हूँ, कि भाई इतना भी नहीं होता। हमारे वालिदैन जो है हमारे यहाँ के आज के जो दौर के ना, मतलब के जो कि हमारा पिछला रिवाज जो रीति रिवाज चलता आ रहा है, कुछ होंगे इस तरह से जो वालिदैन जो है ना घर पे बेटी के जाते हैं, और खाना वगैरह जो है खाना पीते हैं, खाते पीते हैं, और है ना कुछ नहीं होता उससे, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम भी यही समझते हैं, हमें भी पता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे वालिदैन को ये लगता है कि खाना पीना बेटी के घर पे नहीं चाहिए, और ज्यादातर जाना भी नहीं चाहिए। जाना भी बहुत गलत समझा जाता है, मतलब कि कभी कभार जाओ, मतलब कि हर बार इस तरह से आना जाना वो नहीं लगा रहता। आपने मेरे मेके को भी देखा होगा कि मेरा मेका भी जो है बहुत कम आना जाना होता है, मैं ही अक्सर जाती हूँ। तो इस तरह से यही होता है हमारे यहाँ का दस्तूर। और ये बात भी क्लियर हो गई। और अगर ये बात अगर मेरी बुरी लगी हो, अगर मैंने कह दिया, क्योंकि ये बात एहतशाम ने की थी, अपने बहन के घर पे गए थे, साफ ज़ाहिर है उनसे जो है वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने भी ये बात की। लेकिन मुझे जो है इस बात का है कि लेकिन बेटी के घर पे जाओ और माँ वालदेन खाएं पिए ना, ये तो गलत बात है, क्योंकि बेटी इतनी मोहब्बत से करती है सब कुछ, और बेटी का दिल ना दुखे, दिल आजारी ना हो। क्योंकि मेरे घर पर जब मेरी अम्मी अब्बू आते तो मुझे भी बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ता है, इसलिए जो है ना मैं इस चीज के मैं भी खिलाफ हूँ, जैसे कि आप सब खिलाफ है। तो बात जो है ये क्लियर हो गई। कल वाली बात जो है इसकी भी, और वलीमे की भी बात, उम्मीद है कि आप सबको जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट आप सबके मैं सबके रीड करती हूँ। और फिर से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब मुझे इतना अपना समझते हैं और इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, आप सब बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि आगे जो है सरप्राइज है वो मेरे घर का खुद का सरप्राइज है, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी। अभी मैं बता क्यों नहीं रही, अभी सारी सफाइयाँ वगैरह तो हो गई हैं, और आगे सरप्राइज जो है ना इंशाल्लाह वो मेरे लिए, जो कि जिंदगी का मेरा मतलब कि एक वो था कि हाँ, वो मैं उसी दिन बताऊंगी जिस दिन होगा ना वो सरप्राइज। मेरी जिंदगी की मतलब ख्वाहिश थी, मेरी मैंने अपनी जिंदगी में ये सोचा हुआ था, तो वो जब सोचा हुआ था ना वो मैं आपको तभी बताऊंगी कि जब वो होगा इंशाल्लाह। तो बस अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मिलेंगे, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने सारी बातें इसमें करी हैं। आप सबको भी मैंने बात क्लियर करनी थी, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप सबको बताना मेरे लिए ज़रूरी है। और जो नए
मेरे बहन भाई जो आए ना, तो उनको भी ये बात क्लियर, क्योंकि काफी सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे तो जो मुझे लाजमी इनको क्लियर करना था।